मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। ये पंक्तियां सबको याद होंगी। कृष्ण भगवान जब चंद्रमा को खिलौने के रूप में पाने के लिए जिद करते थे और नहीं मिलने पर कृष्ण भगवान लौट जाते थे। ये पंक्तियां यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि भारत में खिलौनों का कितना बड़ा लगाव रहा है, कितना बड़ा मोह रहा है, कितना बड़ा भावनात्मक लगाव रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भारत की तरक्की लगातार हो रही है। कई सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल खूब कमाल किया। खिलौना उद्योग से लेकर एविएशन इंडस्ट्री तक और तो और यूपीआई ने भी नया रिकॉर्ड बनाया। पीएम मोदी ने बदली देश के खिलौना उद्योग की तस्वीर। हमारे यंगस्टर्स, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के बूते हमारी टॉय इंडस्ट्री ने जो कर दिखाया है, जो सफलताएं हासिल की है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज जब भारतीय खिलौनों की बात होती है तो हर तरफ वोकल फॉर लोकल की ही गूंज सुनाई दे रही है। कल तक चीन खिलौना निर्माण का पावर हाउस था। आज भारत की टॉय इंडस्ट्री बूम पर है। एक वक्त था जब भारत के खिलौना बाजार में चीन का दबदबा था। सिर्फ भारत ही नहीं, इस सेक्टर में चीन की तूती बोलती थी। चीन के सस्ते खिलौने दुनिया भर को आकर्षित करते थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। दुनिया ने चीनी खिलौने से खेलना कम कर दिया है और भारतीय खिलौनों से खेलना शुरू कर दिया है। चीन के घटिया और खतरनाक खिलौने के मुकाबले भारतीय खिलौनों को दुनिया किस तरह हाथों हाथ ले रही है, इसकी एक रिपोर्ट से पता चलता है। दरअसल डीपीआईटी के निर्देश पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ ने एक स्टडी की है, जिसके मुताबिक साल 2015 की तुलना में खिलौना आयात में 52% की गिरावट आई है। साथ ही भारतीय खिलौने के निर्यात में 239% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में इस बात का है कि केंद्र की मोदी सरकार की कोशिशों से भारत में टॉय इंडस्ट्री के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार हुआ है। साल 2014 से 2020 तक 6 सालों में खिलौना निर्माण करने वाली कंपनियों की संख्या भी दुगनी हो गई है। कच्चे माल का आयात भी 33% से घटकर 12% हो गया है। 12,500 करोड़ रुपए का जो डोमेस्टिक हमारी इंडस्ट्री थी खिलौने की, यानी 1.5 बिलियन यूएस डॉलर की जो थी, वो 2022 में थी और 2028 तक जो प्रोजेक्टेड है वो 25,000 करोड़ की है, यानी यूएस डॉलर 3 बिलियन। और अगर ग्रोथ देखेंगे तो 12% की CAGR की ग्रोथ यहाँ पर मेंटेन की जा रही है। तो इस तरीके से सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद भी खिलौना उद्योग काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने जो कदम उठाए वो बड़े ही सराहनीय कदम है। सिर्फ खिलौना उद्योग ही नहीं, भारत की चमक एविएशन इंडस्ट्री में भी खूब बिखेर रही है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। देश में एयरपोर्ट और विमानों की बढ़ती संख्या का असर यह हुआ है कि आज बड़ी संख्या में लोग हवाई यात्रा को तरजीह दे रहे हैं। डीजीसीए के एक आंकड़े ने तो और भी चौंकाया है। डीजीसीए के मुताबिक जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक कुल 64.5 मिलियन लोगों ने हवाई यात्रा की है, जबकि साल 2023 में हवाई यात्रियों की संख्या 58 मिलियन थी। हालांकि इन यात्रियों ने अपनी यात्रा के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानों का इस्तेमाल किया, लेकिन जलवा घरेलू एविएशन इंडस्ट्री का भी कम नहीं था। घरेलू एयरलाइंस ने करीब 1.08 मिलियन उड़ानें भरी, जिसमें कुल 146.4 मिलियन यात्री सवार थे। रिकॉर्ड भी बना। 7 नवंबर 2024 को ऐसा पहली बार हुआ जब एक दिन में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 5 लाख के पार गई। तो एक बहुत जबरदस्त उछाल एविएशन इंडस्ट्री में हमें देखने को मिलता है। 1.02 मिलियन जो फ्लाइट्स जो यहाँ पे ऑपरेट की गई, उसके साथ साथ 146.4 मिलियन पैसेंजर्स, 5.9% की ग्रोथ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ये नवंबर तक का डाटा है, 2024 के नवंबर तक का डाटा है। लगभग 6% का डोमेस्टिक
जो है ग्रोथ यहाँ पैसेंजर पे हो रहा है। इसके पीछे के कारणों को देखा जाए, भारत सरकार ने बढ़ती हुई जरूरतों को, आप ट्रेन में देखिए तो कतारें लगी रहती हैं, लोगों को रिजर्वेशन वगैरह टाइम पे मिलता नहीं है। तो ये एक सेकेंडरी डेवलपमेंट के तौर पे एविएशन इंडस्ट्री को डेवलप किया गया कि उस क्लास को जिनको ज़रूरत है, जिनको स्पीडी वे में और टाइम को बचाने के लिए ट्रेवल की ज़रूरत है, उनको एक सुविधा मुहैया कराया जाए। देश की आर्थिक तरक्की की बात हो और यूपीआई का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? यूपीआई जिस तेजी के साथ लोकप्रिय हो रहा है, उसी तेजी के साथ ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी बन रहा है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक यूपीआई ट्रांजैक्शन की वैल्यू रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। दिसंबर 2024 में 16.73 अरब लेन देन हुए। नवंबर में लेन देन की संख्या 15.48 अरब थी। दिसंबर 2024 में लेन देन की वैल्यू 23.25 लाख करोड़ थी। नवंबर में लेन देन की वैल्यू 21.55 लाख करोड़ रुपए थी। दिसंबर में औसत एक दिन की लेन देन की संख्या 539.68 मिलियन थी, जबकि नवंबर में दैनिक लेन देन की संख्या 516.07 मिलियन थी। यूपीआई ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो भारत ने लगभग विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 250 लाख आसपास का ट्रांजैक्शन इस साल में हुआ। पिछले बीते हुए साल में भारतीयों ने यूपीआई के थ्रू किया। कोई समझ भी नहीं सकता था, जिस समय यूपीआई की सुविधा लॉन्च की गई थी तरह तरह के क्रिटिसिज्म हो रहे थे, लेकिन ठीक इसी तरह की आशंका या क्रिटिसिज्म उस वक्त भी हुआ था जब मोबाइल एक गजेट के रूप में भारत में नया नया आया था। यहाँ पर भी भारतीयों ने मोबाइल हैंडसेट को बहुत अच्छे तरीके से आत्मसात किया और धीरे धीरे मोबाइल हैंडसेट के साथ साथ उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य और प्रदत्त सुविधाएं भी भारतीयों के रोजमर्रा के जीवन का अंग बन गई। देश के अलग अलग सेक्टर से आ रही खबरों ने देश की आर्थिक तरक्की को और भी खुशनुमा बना दिया है, जिसमें आम आदमी भी कदम से कदम मिलाकर सरकार का साथ दे रहा है। वो दिन दूर नहीं जब इन्हीं कोशिशों के बूते भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाए। टीम न्यूज़ नेशन।